गाइज एआई ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है पिछले कुछ सालों में। एंड इफ़ यू गाइज रिमेंबर 2022 में मैंने वीडियो बनाया था और मैंने बोला था एआई विल बी द बिगेस्ट ट्रेंड इन कमिंग ईयर्स। और वैसा ही देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे एक्सपेंशन और एडवांसमेंट देखने को एआई में मिल रही है, वैसे वैसे बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें आसान होती जा रही है हमारे डे टू डे लाइफ में। एंड बहुत जो टेकी लोग हैं, चाहे जो नॉर्मल भी लोग हैं, दे हैव बीन यूजिंग एआई नाउ ऑन अ डेली बेसिस। इवन आई यूज सम ऑफ द एआई टूल्स। तो अभी आप कुछ भी प्रॉम्प्ट डालो एआई में, कुछ भी कर सकते हो। आपको वीडियो भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो टेक्स्ट टू वीडियो भी जनरेट कर सकते हो। आप टेक्स्ट डाल के कोई इमेज जनरेट कर सकते हो। आप पूरी की पूरी मूवी बना सकते हो यूजिंग एआई टेक्नोलॉजीज। तो देखो, इसके एडवांटेजेस तो बहुत है। यू कैन सेव टाइम, बहुत एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि आजकल देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग देखोगे आज के डेट में हर जगह जो है फेक एआई वीडियोस, फेक एआई पोस्ट और मिस इन्फॉर्मेशन जो वो मतलब फ्लडेड है हर जगह। आप कोई भी रिसेंट एग्जांपल ले लो, कई एक्ट्रेसेस के हमने डीप फेक वीडियोस देखे, गलत वीडियोस देखे, जहाँ पे कंप्लेंट भी हुआ है बहुत जगह। आप देखोगे। और जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इतने मतलब स्मार्ट हैं कि लगेगा नहीं, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये एआई जनरेटेड है या ये रियल है। तो ये बहुत स्कैरी होते जा रहा है सिचुएशन। आप ये देख सकते हो, द राइज ऑफ जनरेटिव एआई एंड द थ्रेट ऑफ फेक न्यूज, एआई एंड मिस इन्फॉर्मेशन, सिंथेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा। कोई भी एक भी वायरल अगर कोई न्यूज़, फेक न्यूज़ आती है तो वो एक राइट या दंगा का भी रूप ले सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फेक इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये जो है वो बहुत एआई जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, तो ये जो बास्केट है जहाँ पे एक फैक्ट चेकिंग और डिटेक्शन आता है, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एआई जनरेटेड है ये और ये रियल है, वो जो बास्केट है, वो जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी एक एक्सपेंशन और एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इस सेक्टर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फेक न्यूज़ है और इस तरह के जो मिस इन्फॉर्मेशन है, उसके चलते ऑलमोस्ट $78 बिलियन का एनुअल जो है वो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है लोगों का, विच इज़ ह्यूज। एंड रफली 39 बिलियन इन स्टॉक मार्केट लॉसेज एंड 17 बिलियन इन कंज्यूमर लॉसेज। तो इस तरह के लॉसेज जो है वो हर साल रिपोर्ट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। तो ये जो बास्केट है, इसके अंदर मैं एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। और अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो यू गाइज नो कि किस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं कुछ और भी डेटा जो है वो देख रहा था, जो मिस इन्फॉर्मेशन वो कैसे इंक्रीज हो रहा है। अभी 2024 में एक हांगकांग की फाइनेंस कंपनी थी जिसका $26 मिलियन का वन शॉट में लॉस हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ दी एआई फेक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हुआ था, एक क्लोनिंग की गई थी। जो कंपनी का सीएफओ था, उसने वीडियो कॉल किया और वो बिल्कुल एआई था, ही वॉज नॉट द रियल पर्सन। एआई ने कॉल किया, वॉइस को क्लोन किया एंड नोबडी वाज एबल टू रिकॉग्नाइज कि एआई है। एंड दैट कंपनी लॉस्ट $26 मिलियन, विच इज ह्यूज। तो यही सब मैं डेटा को कहीं ना कहीं स्टडी कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि जो फैक्ट चेकिंग का जो बास्केट है, वहाँ भी कुछ कंपनीज उभर के आएंगी, इमर्ज होंगी इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, और जहाँ पे एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। वी कीप ऑन लुकिंग फॉर दी अंडर वैल्यूड सेक्टर्स एंड अंडर वैल्यूड जेम्स, जो कि मैं शुरू से करते आ रहा हूँ एंड दैट इज माई अगेन पैशन। तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि किस तरह के और जो है वो टूल्स हैं जो इस तरह के फैक्ट चेकिंग में हेल्प करेंगे आपकी, जहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एज ऑन जनवरी 2026 देयर आर सेवरल प्रोमिनेंट फैक्ट चेकिंग टूल्स आर अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। मेनली जो है वो है ग्रॉक, जो कि एक्स का एक टूल है, जहां पे आप सोशल मीडिया पे जाके कोई भी क्लेम को आप वेरीफाई कर सकते हो, किसी भी न्यूज को आप वेरीफाई कर सकते हो। बट इसकी रिलायबिलिटी पे कहीं ना कहीं संदेह है और बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, बहुत ज्यादा जो है वो इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो एज अ फैक्ट चेकिंग टूल। और अभी इसका कंट्रोवर्सी भी हुआ है रिसेंटली। अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे हो तो एक ट्रेंड चला हुआ है चेंज और रिमूव का, जहाँ पे बहुत अश्लील जो है वो तस्वीरें बन रही हैं ट्विटर पे। आई विल नॉट गो इनटू दैट, बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो देख रहे हो एआई क्या कर सकता है। एआई जिस हिसाब से हमारी हेल्प करता है उस हिसाब से हमें हार्म भी कर रहा है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, और ऐसे टूल्स जो है उसका आप इस्तेमाल करो ऑन अ डेली बेसिस। तो आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा वो है फैक्ट चेकिंग के अंदर है, जिसका नाम है फैक्टिसिटी। फेसी टोकन टिकर है और ये जो है कंपनी ऑलमोस्ट 15 मिलियन फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो आज इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो कंपनी है एक अच्छे वैल्यू कैप्चर के लिए जा सकती है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर जो है कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। और अगर आप मेरे को ट्विटर पे अगर आप एक्टिव हो, ट्विटर पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, ट्विटर पे मेरे को फॉलो कर रहे हो, विच इज़ नाउ एक्स, तो वहाँ पे मैंने एक डिटेल थ्रेड भी डाला है कि इस तरह के टूल्स की ज़रूरत सबको होगी और डिमांड एज अ कंज्यूमर भी आपको पड़ेगी, एज अ डेली यूज़र भी आपको इस तरह के टूल्स
होंगे और न्यूज़ या इस तरह के जो भी जर्नलिस्ट्स होंगे उनको भी इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान का भी जो वॉर हुआ था उसमें भी एआई से जनरेट करके बहुत ज़्यादा फेक इन्फॉर्मेशन फैलाया गया था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, जहाँ पे एक वॉर लाइक प्लॉट क्रिएट कर दिया था एक चैनल ने, आई वुड नॉट नेम देम, और एकदम नकली सा था वो, और हम एज अ यूजर और हम जो शोज देखते हैं और हम यकीन कर लेते हैं, खासकर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो बिल्कुल ही यकीन कर लेंगे यार ये इसने न्यूज पे दिखाया तो ट्रू ही होगा। एंड अगेन ये चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपको मतलब अब समझ में आई, उस टाइम बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ये फेक है, क्योंकि वी वर ऑल इमोशनल। और फिर कुछ दिन बाद हमें लगा कि नहीं यार ये सब मतलब गलत इन्फॉर्मेशन है, जो कराची पोर्ट पे जो बॉम्बिंग का आया था और बहुत सारी चीजें आई थी, तो उसमें कुछ चीजें जो है एआई से जनरेट किया गया था अगेन, और उस साइड से भी हुआ था, इट्स नॉट जस्ट अस, पाकिस्तान के अंदर भी एआई से जनरेट करके तो इस तरह के फेक जो है इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक टूल जो है, इस तरह के टूल की जरूरत है, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर का बास्केट है। तो बात करते हैं क्विकली इसके ऊपर, फेसी जो टोकन है उसके ऊपर मैं क्लियर बात करता हूं। तो यहाँ पे जो ये टोकन है वो टोकन अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है और अभी 82% डाउन है अपने ये हाई से, ऑलमोस्ट 0.08 सेंट का हाई लगाया है, यानी कि अभी भी इसके अंदर यहाँ से अगर अपने हाई को ये टच करता है, विच इज़ हाईली लाइकली, अगेन नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस गाइज, तो 6x का रिटर्न दे सकता है, विच इज़ ईजीली डूएबल बेसिस ऑन माई रिसर्च। तो ये जो है नीचे से ऑलमोस्ट 9x है, अगस्त में आया था और देखो अभी भी अपने बॉटम को ब्रेक नहीं किया है और बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। हालांकि इधर एक करेक्शन हमें देखने को मिला है, और अगर हम इसका चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे आप अगर देखो 10 सेंट आया, 0.010 के आसपास आया था, मतलब 1 सेंट से थोड़ा नीचे भी गया था, तो 1 सेंट के आसपास इसने कहीं ना कहीं बेस बनाया और वहां से ऑलमोस्ट 40-50% अप है और बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं इसका चार्ट पैटर्न भी बन रहा है। देखो बहुत हार्डकोर टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं, बट मुझे जो समझ आता है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन ये टोकन जो है वो दिखा रहा है। अगर मैं बात करूं इसके कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स की, तो कुछ मेजर डेवलपमेंट पे मैं बात करूंगा। सबसे पहला जो डेवलपमेंट रहेगा वो रहेगा टिम ड्रेपर। अगर आप लोग जानते हो तो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है ड्रेपर, और ड्रेपर ओपनली जो है वो लगातार इसके बारे में फैक्टिसिटी के बारे में बात करते हैं, और उनकी कंपनी जो है ड्रेपर एसोसिएट्स, वो भी देखो यहाँ पे पोस्ट भी है, एट ड्रेपर वी सपोर्ट बिल्डर्स लाइक, बंदे का नाम है डेनिस, और यहाँ पे कई बार ऐसे बहुत सारे पोस्ट मैंने देखे हैं और टीम ड्रेपर ओपनली इसको सपोर्ट कर रहा है। और इससे भी जो ज्यादा बड़ी वैलिडेशन है वो है गूगल की तरफ से। लिंक्डइन पे ये पोस्ट मैं देख रहा था अभी कुछ दिन पहले ही, 2 वीक्स पहले ये पोस्ट आया है, जहाँ पे क्लोजली जो है वो गूगल काम कर रहा है फैक्टिसिटी के साथ। आप देख सकते हो, वन ऑफ द बिगेस्ट डेंजर्स इन द डिजिटल एज इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा ऑनलाइन एंड द पोटेंशियल फॉर मिस इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत स्कैरी है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में देयर विल बी ह्यूज डिमांड फॉर दीज टाइप ऑफ टूल्स। मैं नहीं करूँ यही टूल सक्सेसफुल होगा, बट इस बास्केट के अंदर बहुत डिमांड है, और एक कहीं ना कहीं बहुत सारी कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जो $1 बिलियन का वैल्यूएशन कैप्चर करेंगी। By leveraging Gemini and Vertex AI, we built Facticity AI, a multilingual social media AI fact checker. तो ये कहीं ना कहीं गूगल के साथ क्लोजली इंटीग्रेटेड है, और गूगल ने अपने ऑफिशियल लिंक्डइन से पोस्ट किया, तो कुछ तो जरूर बात होगी। और यहाँ पे अगर मैं इसके वेबसाइट पे जाऊं, ये देखो अगेन वही सारी चीजें हैं अबाउट क्या करता है। ये ट्रूथ इंजन है, एक तरीके का ट्रूथ लेयर बिल्ड कर रहा है न्यू एज इंटरनेट के लिए, एआई के दौर में एक कहीं ना कहीं एक ट्रूथ लेयर का कॉन्सेप्ट है, ट्रूथ सीकिंग एजेंट है। तो इनका जो है, मैं क्विकली आप लोगों को वेबसाइट पे ले जाऊं, ये फीचर्स भी इन्होंने दिखाया है, और एक बहुत बड़ा क्लेम भी है, और मैंने इसको वेरीफाई भी किया है कि इसका जो फैक्ट चेकिंग है वो अभी के डेट में इससे ज्यादा एक्यूरेट कोई भी नहीं कर रहा है। अगेन दिस इज रिमार्केबल फॉर दिस स्मॉल साइज ऑफ कंपनी। यहाँ पे आप देख लोगे 92% का इसका एक्यूरेसी है, और ये ग्रॉक को और परप्लेक्सिटी को पूरी तरीके से मतलब सरपास कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। और अगर अब मैं बात करूं इस तरह की कंपनीज की, तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है, और यहाँ पे आप बाय 3x फैक्टिसिटी आई आउट परफॉर्म्स 3x बाय बीइंग मोर एक्यूरेट, ट्रांसपेरेंट एंड मल्टीमीडिया केपेबल। तो ये है वीडियो। अगेन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वीडियो यार 10-12 मिनट की हो, बट लुक्स लाइक ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। सो गाइज इसको आप लोग एंड तक जरूर वॉच करना। ये इसका इंटरफेस है जहां पे आप कुछ भी वेरीफाई कर सकते हो, कोई भी क्लेम, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील, कोई भी पॉडकास्ट या कोई भी मेजर न्यूज का आप लिंक भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, और इजीली यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि टोकन की क्लियर कट यूटिलिटी है। यहाँ पे मैं फैक्ट चेकिंग कर रहा था, 5 क्रेडिट्स मिले थे, उसके बाद मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे को फेसिक कॉइन्स चाहिए होंगे। तो अगेन इसका जो है क्लियर कट यूज केस है, और यहाँ पे आप जब जाओगे ना फैक्ट चेकिंग पे, तो आपके
कंट्री के हिसाब से जो भी ट्रेंडिंग हेडलाइंस है वहां पे दिखाएगा और आप उस पर क्लिक करके बहुत इजीली उसको फैक्ट चेक कर सकते हो। तो टोकन की यूटिलिटी बहुत मतलब ज़बरदस्त है, मतलब ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि बस खाली नाम का ही टोकन है। और मैं क्या यहाँ पे देख रहा था, ओवरव्यू हो गया। यहाँ पे अगर मैं टोकन की बात करूँ अगेन, टोकन का जो है वो यूज़ केस है, और यहाँ पे इन्होंने एक ये क्रोम एक्सटेंशन भी है, तो मैंने इसको भी इंस्टॉल कर लिया है। तो आप कुछ भी जैसे इंटरनेट पे आप ब्राउज कर रहे हो, जैसे ही उसको क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको उठा लेगा और क्लेम को जो है वो उस चीज़ को डिटेक्ट करेगा और बताएगा कि मतलब सही है या ये गलत है, जो कि मतलब क्विक बनाता है अगर आप एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करते हो तो इस तरीके का है। और बाकी इसके अंदर टोकन की ज़रूरत है। बात करते हैं इसके वैल्यूएशन की, कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये टोकन जो है वो यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न जो है वो हमें दिखा सकता है। तो कल का अगर मैं अपना ट्वीट दिखाऊं, एक सेकेंड। हाँ, जो ये कंपनी है वो सिंगापुर बेस्ड है और इनको टाइम मैगजीन से भी अवार्ड मिला हुआ है। और इन्होंने देखो अपने ऑफिशियल पे भी AI सीयर करके जो इनकी पेरेंट कंपनी है, उन्होंने ये मेरा थ्रेड जो है वो रिपोस्ट भी किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोडक्ट मार्केट फिट तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जैसे AI का यूज़ बढ़ रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ रहा है, फेक न्यूज़ का बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ है, तो इस तरह के टूल्स तो चाहिए ही चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और इसका क्लियर यूटिलिटी भी है, स्टेकिंग में है, गवर्नेंस में है। आपको प्रीमियम अगर इसका एक्सेस करना है तो टोकन की ज़रूरत है। और इस पे मैं बात करूं वैल्यूएशन की, तो मुझे ऐसा लगता है, अगेन आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट को कम से कम 100 मिलियन का तो वैल्यूएशन, मतलब मिनिमम, वैसे मैंने 200-300 मिलियन बोला है, बट 100 मिलियन का वैल्यूएशन तो मतलब कैप्चर करना चाहिए, 100 to 150 मिलियन, यानी कि इजीली यहाँ से 7 to 10x का ये कैंडिडेट है। अगेन गाइज, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, क्योंकि ये टोकन जो है वो बहुत ही छोटा टोकन है, और अगर आप किसी छोटे टोकन में इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और अपना एंट्री एग्जिट बिल्कुल आप ध्यान से रखो। और मैंने भी एक अच्छा खासा डिसेंट पैसा इसमें लगाया है। जैसे मैं एलाइजा पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, सिमिलरली मतलब इक्वली मैं दोनों पे बुलिश हूँ, फेसी और एलाइजा पे, दोनों अगेन मेरे AI के बेट्स हैं। तो आप एंट्री एग्जिट का ध्यान रखो, हमेशा 2x 3x पे अपना सीड मनी आउट करो, और पार्ट में बाई करो, पार्ट में सेल करो, और कभी भी ऑल इन नहीं जाना चाहिए किसी भी टोकन में गाइज। और एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। मैंने अभी एक ब्लोफिन करके एक्सचेंज है जिसके साथ मैंने पार्टनरशिप किया है। तो अगर आप लोग ट्रेड करते हो एक्सचेंज पे, वैसे तो मेनली मैं डेक्स पे ही करता हूँ, बट ज़रूरत पड़ ही जाती है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की, तो मैं मैक्सी यूज़ कर रहा था कुछ टाइम से, बट जब से मैं ब्लोफिन यूज़ कर रहा हूँ मेरे को इसका UI बहुत अच्छा लगा है। तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई यूजिंग माई लिंक। थैंक यू वेरी मच।